कोई भी जाकर के परदेश में गरीबुल वतनी की जिंदगी न गुजारे, कोई माँ से दूर ना रखे, कोई बाप के कदम से दूर ना रखे। आपसे इतनी गुजारिश है, खुदारा अपने ऊपर रहम करो, निकाह आसान करो, गरीबों को निभाओ। जब तुम ऐसा करोगे बगदाद वाला भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। सिर्फ निकाह अगर आसान हो जाए तो सरकार हजार मुश्किलें ऐसे ही खत्म हो जाए। सैकड़ों मुसीबतें तो सिर्फ निकाह के महंगे होने की वजह से। आज सिर्फ मेरे आगे बेटी नहीं, कल आपके आगे भी बेटी आनी है, परसों आपके आगे भी बेटी आनी है। मैं आज जितनी चाहूं डिमांड कर लूं, कल मेरे दरवाजे पे भिखारी नहीं आएंगे। मैं तो खुल के कहता हूं, खुदा की कसम, बाप 7 बेटियों को पालने में उतना बूढ़ा नहीं होता जितना एक बेटी को रुखसत करने में बूढ़ा हो जाता है। हाँ, एक बेटी को रुखसत करने में बाप की कमर टूट जाती है, 12 बेटियां पालने कमर नहीं झुकती है। एक बेटी को रुखसत करने की बारी आती है तो कमर टूट जाती है। हकीकत समझो, जाओ दुनिया का चेक करो लेवल। आज भी कितने जवान 10 साल से कोई दुबई में गए, कोई कुवैत में गए, कोई अमेरिका में गए, कोई दूसरे मुल्क में गए। कितने जवानों ने जब से जवानी की दहलीज पे कदम रखा है अपना वतन नहीं देखा है। पूछो तो सही क्यों छोड़ बैठे हो वतन? हम परिंदों को भी घोंसले प्यारे होते हैं, जानवरों को भी वतन प्यारा होता है। हम जानते हैं, बचपन से देखा है, अगर खेत से बैल को छोड़ दिया जाए सीधा अपने घर आके रुकता है, क्योंकि मंजिल का भी पता होता है, उसको अपना ठिकाना याद होता है। शाम के वक्त में कभी जंगल में बैठ करके किसी दरख्त के नीचे देखना, परिंदे सारे जंगल को छोड़ करके अपने अपने वतन की तरफ चले जाते हैं। और बता तो सही, जानवरों को भी वतन प्यारा है। फिर ये जो जवान 22 साल से परदेश में है, क्या इसको वतन प्यारा ना था? इसको क्या विंद प्यारा ना था? क्या इसको घर प्यारा ना था? या घर वाले प्यारे ना थे? कितनों ने अपनों की कब्रें सिर्फ कैमरों पे देखी है, जनाजे मयसर न हो सके। कितनों ने माओ को कब्रिस्तान जाते हुए वीडियो कॉल पे देखा है, अपनों के जनाजों को कांधे न दे सके। कौन समझेगा इनके दर्द को? कभी पूछो तो सही, ये परदेश क्यों काट रहे हो, गरीबुल वतन क्यों हो? खुदा की कसम जवाब आता है, जब घर से आए थे 4 बहनें जवान छोड़ के आए थे, 4 बहनों को रुखसत किया, अपनी शादी की है, फिर बेटी जवान हो चली है। कब पहले 4 बहनों को रुखसत किया, अब बेटी जवान हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ, खुदारा ये डिमांड के तमाशे बंद कर दो, निकाहों को आसान कर दो, ताकि कोई भी जाकर के परदेश में गरीबुल वतनी की जिंदगी न गुजारे, कोई माँ से दूर ना रखे, कोई बाप के कदम से दूर ना रखे। आपसे इतनी गुजारिश है, खुदारा अपने ऊपर रहम करो, निकाह आसान करो, गरीबों को निभाओ। जब तुम ऐसा करोगे बगदाद वाला भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। अल्लाह से कसरत नहीं, अपने रब से बरकत मांगा करो। ये हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता। कितनी बेटियां बाप की दहलीज पे बैठे बैठे बूढ़ी हो गई, खुदारा दर्द महसूस करो उनका, दर्द महसूस करो, उनकी तकलीफ को समझो। चल मैंने माना तू जी लिया शान से, पसंद की बीवी भी मिल गई, डिमांड की दौलत भी मिल गई, क्या मरेगा नहीं? अगर ये गुमान है कि नहीं मरेगा तो सुन, हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बचना किसी को नहीं है, मरना सभी को है। अगर हुजूर ने ये पूछ लिया कि ये बच्ची तेरी वजह से जहर खा के मरी थी, इसके बाल सफेद हो रहे थे, ये बाप की शर्म बर्दाश्त ना कर सकी, इसने जहर खा लिया, बता तेरी दौलत किस काम की थी? कोई जवाब होगा हमारे पास? ये कहना आसान है, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, लेकिन ये नारा हर एक के मुंह से अच्छा नहीं लगता। ये नारा सिर्फ अहमद रजा जैसे के मुंह से अच्छा लगता है। हमारी औकात, हमारी हैसियत, वह इश्क का इमाम, सैकड़ों से ज्यादा उलूम और फनून पे महारत रखने वाला, खुदारा समझे जरा, जिसने आंखों से मुस्तफा की जियारत की हो, जिसने कौम को हजारे किताबें दी हो, वो क्या कहता है? वो कहता मुजरिम को न शर्माओ,
अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मुजरिम को न शर्माओ। हम अपने आप को देखें, अपनी औकात को देखें। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हम सैकड़ों बार भी कहें हम उनके हैं तो क्या बनता है यार। वो एक बार भी कह दे ये मेरे हैं तो काम बन जाएगा। वो एक बार भी कह दे ये मेरे हैं तो काम बन जाएगा। समझे जरा, जब बच्चियों के बालों में सफेदी उतरी ना, चांदी उतर आई, तो बाप पालते पालते बूढ़ा ना हुआ, बच्चियों की सफेदी देख के टूट गया। हमारा मुआशरा किधर जा रहा है। खाली करामतें सुनिए ना, जरा दिल थाम के मेरी बातें सुन, दिल थाम के सोचते रह जाओगे क्या हम 11वीं बड़ी बात है, उनकी 11वीं खाने के भी लायक हैं कि नहीं। ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे, कभी अपने आप से पूछोगे हम क्या कर रहे हैं। समझे जरा और गौर से समझे। पहली बात तो हम किसी गरीब को अपनाने तैयार नहीं, और अगर किस्मत से उसका कहीं रिश्ता होने लगे तो ये जो लड़की देखने वाले लोग आते हैं, मजाल है ये चाय पी के जरा पैर सीधे कर ले। हजरत जैसे देखने वाले घर से 2 कदम निकालते हैं ना, तो चौखट से चिपका हुई कोई मिनमिना या मिनमिनी खड़ी होती। हराम खोर दज्जाले वक्त क्या है लग जाते। कैसे आए थे, लड़की देखने आए, कहते अच्छा पसंद आ गई, हाँ बोले ठीक है, तो कहते अच्छा तो इसका मतलब पूरा पता नहीं है तुम्हें। इतनी सी पिन लगाई, अच्छा पता नहीं है इसका मतलब तुम्हें। कौन खड़े हो गए, क्या मतलब, बोले ना भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, मैं जा रहा हूं घर को, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। इतनी पिन लगा के चला गया, यहीं से मैल फैला होगा। फिर कह रहा हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सोच तो सही, जब तूने इतनी सी पिन लगाई भी पड़ गई। वो जो बेटी को दिखा रहा था ना, उसने आज पड़ोसी से 10,000 उधार लिए थे और कहा था अगर बेटी का रिश्ता पक्का हो गया ना तो हंसते हंसते तेरा कर्जा उतार दूंगा। लेकिन तुम्हारी इतनी सी पिन की वजह से आज फिर गरीब की बेटी हंसते हंसते रह गई। आज फिर उसके मुकद्दर से मुस्कुराहट छिन गई। आज फिर उसके नसीबों से हाथों की मेहंदी चली गई। आज फिर उसने सुर्ख जोड़ा पहनने का हक खो दिया। जी किधर रखे हो तुम, कहां पड़े हो तुम। जन्नत यूं ही सस्ती नहीं है जो मिल जाएगी। जितनी आसान जन्नत है उससे आसान जहन्नम है, उसको क्यों भूले बैठे हो तुम। और रिश्ता हो गया, पिन लगाई फिर छूट गया। अगर पिन से भी नहीं छूटा तो फिर इंतजार करता है बारात का। बारात का इंतजार है, हिसाब लगाया जा रहा है बारात कब आएगी। सुन जरा, कितने घर इसलिए उजड़ गए कि बारात आने से एक दिन पहले फोन आता है, सुनो जी बुलेट दोगे तो बारात आएगी, गाड़ी दोगे तो बारात आएगी, वरना अपनी बच्ची का रिश्ता कहीं और कर दो। तुम्हें क्या लगता है ये आवाज खाली लड़की के बाप तक पहुंची? नहीं, जब ये खबर से बेटी की आंख का आंसू गिराना तो उस आंसू के टपकने की आवाज गुंबदे खजरा तक चली गई है, हुजूर के कानों तक गई है। तेरी इस हरकत की वजह से अगर कोई बारात लौट गई है या बारात नहीं आई है तो तुझे क्या लगता है तेरी बेटी राजा महाराजा के घर में रहेगी, रानी बन के रहेगी? याद रखिएगा ये दुनिया है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रहे, खुदा की कसम तुम दूसरे की बेटी को सुख दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को रानियों जैसी इज्जत अता।